हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग माइंड्स। मैं प्रियंका। दोस्तों, किसी भी पौधे को हेल्दी बनाए रखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो मिट्टी की सॉइल मिक्सर हमारा जितना अच्छा होगा, प्लांट भी उतनी ही अच्छी ग्रोथ करेगा, क्योंकि प्लांट को खाना मिट्टी से ही मिलता है। इसलिए सॉइल मिक्सचर बनाते टाइम हमेशा ध्यान हमें रखना चाहिए कि एटलीस्ट 40% हम उसमें कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हुआ या किचन वेस्ट, गोबर की खाद, ये ज़रूर ऐड करें। और 60% गार्डन सॉइल या खेत की मिट्टी, ये रेशो आप किसी भी प्लांट के लिए, चाहे वो फ्लावर प्लांट हो या वेजिटेबल प्लांट हो, सभी प्लांट के लिए हम ये रख सकते हैं। तो आज मैं आपको गुलाब के पौधों की स्पेशली गर्मी के मौसम में हमें किस तरह से केयर करनी है, इस बारे में हम बात करेंगे। गुलाब का पौधा एक ऐसा फ्लावर प्लांट है जो हमें पूरे साल भर फूल देता है। यह दिखने में तो खूबसूरत होता ही है, साथ ही ये कई टाइप के कलरफुल फ्लावर भी इसके होते हैं और इसके इन्हीं गुणों के कारण इसे फूलों का राजा भी कहा जाता है। और गर्मी के मौसम में कई लोगों की यह कंप्लेंट भी रहती है कि प्लांट की लीव्स सूख रही है, फ्लावर नहीं बन पा रहे हैं, नई कलियां नहीं निकल रही है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यह है कि जब भी आप मॉर्निंग में पौधों को पानी दें, तो आप पौधे को जिस भी किसी पॉट में या किसी कंटेनर गमले में लगाए हुए हैं, तो आप उस गमले में इतना पानी दीजिए कि पानी गमले के होल से एग्ज़िट होने लगे। जब तक पानी गमले से बाहर ना निकलने लगे, तब तक आप पौधे को पानी दीजिए, क्योंकि पौधे को पानी और खाना रूट्स से ही मिलता है। इसलिए हम पौधे को इतना पानी दें ताकि उसकी रूट्स तक तो पहुँचे, और यही एक सही तरीका होता है पौधे को पानी देने का। नहीं तो कई बार लोग बाग करते क्या है कि पानी सिर्फ ऊपर ऊपर से दे देते हैं, जिससे कि ऊपर की मिट्टी गीली हो जाती है और नीचे रूट्स तक के पानी पहुंचता ही नहीं है, जिससे कि यही रीज़न होता है कि प्लांट सूखने लगता है, उसकी लीव सूखने लगती है। इसलिए गर्मियों के सीज़न में पौधों को पानी देने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और गुलाब के पौधे को डायरेक्ट सनलाइट पसंद है, इसे धूप बहुत पसंद होती है, इसे धूप में ही रखना चाहिए। यदि आप किसी ग्रीन शेड वगैरह में रखे हुए हैं, तो उस टाइम भी आप इस बात का ध्यान रखें कि उसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर उसे कम से कम 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट उस पर पड़ती हो। जब सनरेज गुलाब के पौधे पर पड़ती है, तब गुलाब की कलियाँ जल्दी खिलने लगती हैं। और गुलाब के पौधे को मॉइस्चर पसंद होता है। गर्मियों में आप पौधे को दोनों टाइम पानी दीजिए, और हो सके तो कोकोपीट या हमारे गार्डन से जो सूखे पत्ते निकलते हुए हैं, उसकी आप मल्चिंग कर सकते हैं इस तरह से। इससे होगा क्या कि मिट्टी के ऊपर नमी बनी रहेगी। और यदि आपके पास पत्ते ना हो, तो कोकोपीट जो कि नारियल का एक बुरा होता है, ये भी बहुत अच्छा होता है, ये आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। आप उसी को एज अ मल्चिंग यूज़ कर सकते हैं। ये कोकोपीट जो होता है वो इसमें पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, तो ये भी एक अच्छा मॉइस्चर बनाए रखता है। और यदि हम पौधे को ज़्यादा घना बनाना चाहते हैं या हमें ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए हो, तो इस कंडीशन में आप इसकी कटिंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कटिंग से ही बहुत ज़्यादा इसमें नई नई ब्रांचेस निकल कर आती है, और बहुत सारी कलियाँ, फिर कलियों से फूल। और आप देख भी सकते हैं कि ये पौधा अभी काफ़ी छोटा है। मैंने इसे एक प्लांट से कटिंग करके ही लगाया हुआ था, तो इसलिए ये छोटा है। और इसमें नई नई बहुत सी ब्रांचेस, मैंने इसकी कटिंग भी कर दी थी, तो नई नई ब्रांचेस निकल कर आई, जिसकी वजह से इसमें देखिए कितने सारे इस छोटे से प्लांट में इतने सारे फूल खिल कर आए हैं। तो अब हम बात करते हैं इसमें फ़र्टिलाइज़र की, कि हमें फ़र्टिलाइज़र कैसे देना है इसमें। जब भी आप फर्टिलाइज़र इसमें दें, तो ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र ही हमें यूज़ करना है।
और एटलीस्ट 15 डेज़ में एक बार हमें पौधे को ज़रूर खाद देनी चाहिए। या हमारे किचन से जो चाय पत्ती निकलती है, उस चाय पत्ती को भी अच्छे से पहले वॉश कर लीजिए, उसके बाद उसे सुखा लीजिएगा। उसके बाद आप इस पौधे पर डाल दीजिएगा, इससे भी बहुत कलियाँ फूल खिलते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि खाद, पानी और मिट्टी, यदि हम इन चीज़ों का ध्यान रखें तो हमारा पौधा हमेशा हेल्दी बना रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।